मध्य प्रदेश विधानसभा से सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस में लगातार हार के बाद हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कुनबे की कलह कांग्रेस को परेशान कर रही है। अब छत्तीसगढ़ के सीनियर ट्राइबल लीडर नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 8 महीने पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी। तब उन्होंने बीजेपी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया था खुद उनकी, और यह भी कहा था कि आदिवासियों की उपेक्षा कर रही है बीजेपी। लेकिन अब वो मसला ही खत्म हो गया, क्योंकि बीजेपी ने तो आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को ही मुख्यमंत्री बना दिया है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कई कार्यक्रमों में तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल के साथ नंद कुमार साय दिखते थे। उन्हें सीएसआईडीसी में अध्यक्ष का पद भी दिया गया। नंद कुमार साय के इस्तीफे के बाद अब खबर है कि बीजेपी के नेता साय से संपर्क में हैं। चर्चा यह भी है कि नंद कुमार साय से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुलाकात की है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने तो एक गंभीर आरोप भी जड़ दिया है। उनका कहना है कि नंद कुमार साय बीजेपी के गेम प्लान के तहत कांग्रेस में आए थे। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने नंद कुमार के बीजेपी में शामिल होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मामला बढ़ रहा है। इस पर दोनों ही पार्टियों यानी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है, ये भी सुनिए। परिणाम विपरीत आने के बाद इस प्रकार के तत्काल कदम उठाना समझ से परे है, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई सीक्रेट प्लान 2023 था जिसके वो हिस्सा थे, और अब मिशन कंप्लीट हुआ तो मिशन 2024 के लिए वापसी की तैयारी में। अब वो तो क्या है, कांग्रेस तो डूबती नैया है। अब सब छोड़ के भाग रहे हैं। उन्हीं के कितने हारे हुए प्रत्याशी वो लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। साय जी हमारे मित्र नहीं, हमसे बड़े वरिष्ठ हैं। हम लोगों को वो लाए थे भारतीय जनता पार्टी में, हमारे वो मार्गदर्शक थे, है ना। अब संगठन अध्यक्ष जी जानेंगे। चलिए, तो नंद कुमार साय की बीजेपी में वापसी के मायने क्या है, इसको समझाते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। नंद कुमार की बीजेपी में वापसी के मायने ये समझे जा सकते हैं कि एक तो छत्तीसगढ़ के सबसे सीनियर आदिवासी नेता हैं, जाहिर है 3 बार के विधायक रहे हैं और 5 बार सांसद रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भी काफी अहम रहता है उनका चेहरा आदिवासी सीटों पर। तो विष्णुदेव साय चाह सकते हैं कि अगर वो वापस लौटते हैं तो आदिवासी समुदाय और उस वोट बैंक को एक संदेश मिलेगा कि हम अपने नेताओं का सम्मान करते हैं, और अगर वो गलती भी करते हैं या चेंज ओवर करते हैं, पार्टी बदल भी लेते हैं, तो हम बाहें फैलाकर उनका स्वागत करते हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस को, जिसको इस चुनाव में सरगुजा और बस्तर दोनों ही आदिवासी सीटों पर काफी झटका लगा है, उसे एक और बड़ा झटका लग सकता है। तो ये गेम प्लान आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में हो सकता है। और जैसा हम आपसे कह रहे थे कि इससे इनकार नहीं किया है किसी ने भी बीजेपी में कि क्या नंद कुमार साय बीजेपी में वापस आ सकते हैं। हमारे स्टेट हेड छत्तीसगढ़ रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे स्टेट हेड आदित्य नामदेव। आदित्य, बड़ा ही दिलचस्प इक्वेशन है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सियासत तो यही कहती है। क्या अपडेट है, और क्या एक और झटका कांग्रेस को लग सकता है छत्तीसगढ़ में? देखिए शरद जी, एक कहावत है, न राम मिली न माया। विष्णुदेव साय सीएम बन चुके हैं, आदिवासी चेहरा। नंद कुमार साय यही आरोप लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों की नहीं सुनी जाती, आदिवासियों को बड़ा पद नहीं दिया जाता। वो नंद कुमार साय जिनको भारतीय जनता पार्टी ने विधायक बनाया, पहले नेता प्रतिपक्ष बने छत्तीसगढ़ राज्य अजीत जोगी जब मुख्यमंत्री थे, लगातार सांसद रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय को भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। लेकिन कुछ कमी रह गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब कांग्रेस आए, जो शीर्ष पंक्ति में नजर आते थे बीजेपी के शासनकाल में, वो पीछे नजर आने लगे आम कार्यकर्ताओं के साथ।
दुख तो हुआ होगा। और ऐसे में जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये वापसी की अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय ने बहुत सही कहा, विष्णुदेव साय को राजनीति में लाने में अगर कोई शख्स सामने था तो दिलीप सिंह जुदेव और नंद कुमार साय का बड़ा हाथ था। दोनों ही जशपुर से राजनीति अपनी बिल्कुल, शुरुआत की और ऐसे बिल्कुल। में अब वो जी। जान रहे हैं जब आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए तो अब उनकी पूछ परख भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है। तो संभावनाएं तलाश जी। रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना। लेकिन हाँ, कांग्रेस जाकर बड़ा नुकसान अपना नंद कुमार साय ने कर लिया, इसमें बिल्कुल कोई दो राय आदित्य। और उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है, जैसा आपने कहा, ना माया मिली ना राम। वहाँ खास अंदाज में कहते हैं कि सुनो भैया, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और बन गए दुबे जी। तो ये कहा जाता है यूपी में। लेकिन शुभकामनाएं हैं नंद कुमार जी को भी। हो सकता है उनके कदम फिर उनकी पुरानी पार्टी की तरफ मुड़ जाए। बहुत धन्यवाद करता हूं आपको। चलिए अब बढ़ते हैं।